शुरुआत कर लेते हैं। अब संजीव झा जी, आपसे कर रही हूँ चर्चा की शुरुआत। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं या फिर आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सब का असर क्या हो रहा है? ईडी सीबीआई अपने काम में लगे हुए हैं। अब आप देखिए, मेरे सहयोगी जो प्रभाकर मिश्रा कह रहे हैं, उनका अनुभव है, ईडी की एंट्री होते ही जमानत की शर्तें मुश्किल हो जाती हैं। तो आज आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कोर्ट से? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो अनुभव प्रभाकर जी का है वही अनुभव आज पूरे देश का है। देखिए, बात किसी भ्रष्टाचार की है ही नहीं। अगर बात भ्रष्टाचार की होती तो मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापा पड़ा, और एक दो जगह नहीं 500 जगह छापा पड़ा, कुछ तो मिल जाता ना। कुछ नहीं मिला। मजे की बात यह है कि चार्जशीट में मनीष जी का नाम नहीं था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष जी का नाम नहीं था, फिर अरेस्ट क्यों कर लिया गया? ये सारी बातें राजनीतिक हैं। राजनीतिक इसलिए कि आज देखिए, जिस तरह की सत्ता की राजनीति नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा कर रही है। सत्ता किस लिए मिला था? कि देश के लोगों का भला करें। तमाम मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा, उस मुद्दे पे काम हो। लेकिन उस सत्ता का उपयोग विपक्ष को डराने के लिए कर रहे हैं। जो आपको सवाल पूछेगा उसको डरा दोगे, जो अच्छा काम करेगा उसको जेल में बंद कर दोगे। अरे, अगर शिक्षा की राजनीति से देश बड़ा होता है, ये डराने की राजनीति से व्यक्ति बड़ा होता है, और व्यक्ति बड़ा हो जाए तो देश कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे ये लगता है कि आज पूरी कोशिश ये है कि देखिए, दो मॉडल से पूरे देश को उम्मीद जगी। एक शिक्षा का मॉडल जो मनीष जी ने दिया, दूसरा स्वास्थ्य का मॉडल जो सत्येंद्र जैन साहब ने दिया। इससे पूरे देश के अलग अलग राज्य उसको रेप्लिकेट भी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो इनकी कोशिश है कि तमाम एलिगेशन लगा दो कि अगर शिक्षा की बात करें तो शराब से जुड़ जाए बात, स्वास्थ्य की बात करें तो हवाला से जुड़ जाए बात, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य पे डिबेट ना हो, चूंकि उस पर काम ना करना पड़े। चूंकि वो शिक्षा पे काम करना, स्वास्थ्य पे काम करना, ये मुश्किल काम है। तो इसलिए कोशिश को पता है कि अभी एलिगेशन लगा दो, ये केस तो बरसों चलता रहता है। अब एक बात बताइए, 8 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए, एक भी कन्विक्शन बता दीजिए जो ईडी और सीबीआई के जरिए हुआ, एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। केवल ये जांच चलता रहेगा, जांच चलता रहेगा, इनका डिबेट होता रहेगा। इनकी अपनी प्रोपेगेंडा टीम है। देखिए, मोडस ऑपरेंडी क्या है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में एक मनोहर कहानियां रचते हैं। उस मनोहर कहानियां का फिर किरदार ढूंढते हैं। वो किरदार है ईडी और सीबीआई। और फिर ईडी सीबीआई जो ही पहुंची, इनकी अपनी कहानी शुरू हो जाती है। भ्रष्टाचार, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़। बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं लगातार कि आप चाहे कितना भी कर लें, कितना भी इमोशनल कार्ड खेल लें, कितने भी प्रोटेस्ट कर लें, लेकिन भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक बड़ी मुहिम छेड़ दी गई है और इसीलिए एजेंसियों को सशक्त और कर दिया गया है, पावरफुल कर दिया गया है। उस सबको जेल में बंद कर देना। जेल से कौन डरता है? हम तो आंदोलन से आए हुए लोग हैं। सबको जेल में बंद कर दो। हमें ये लगता है कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे। यही तो लड़ाई होती थी कि अब जो सत्ता के खिलाफ बोले उसको जेल में बंद कर दो, जो इनके लूट के खिलाफ बोले जेल में बंद कर दो, जिनसे इनको डर हो जेल में बंद कर दो। तो मुझे लगता है वही लड़ाई आज है जो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ हमारे लोगों ने लड़ा था। हम लड़ते रहेंगे। हम इनके भ्रष्टाचार, हम इनके लूट और जो देश में बर्बाद हुई। एक बात बताइए, अब मैं एक और आंकड़े आपको देता हूं। आज इस देश में लगभग 23,000 अरबपति देश छोड़ दिया, किसी को कोई गम नहीं। 20 लाख लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दिया, किसी को मतलब नहीं। 32 बड़े बड़े व्यापारी हजारों करोड़ लूट के चले गए। कहां गया नीरव मोदी? कहां गया मेहुल चौकसी? कहां गया विजय माल्या? अदानी हजारों करोड़ गटक गया। कोई वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस नहीं हो रहा है, कोई वहां पर एजेंसी नहीं पहुंच रही है। देश को सब समझ में आ रहा है। और मुझे यह लगता है कि देखिए, कई बार आपके दिन बुरे होते हैं तो काम बुरे करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक पोस्टर लेकर पहुंचे बीजेपी प्रोटेस्ट करने, जिसमें लिखा गया है कि जैन सिसोदिया झांकी हैं, अरविंद केजरीवाल बाकी हैं। और ये कांग्रेस भी कह रही है कि आखिर क्या वजह है अरविंद केजरीवाल को अच्छा है। छोड़ा जा रहा है। एक बात समझ लीजिए कि कहा गया ना कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी अपने को खुदा होने पे इतना ही यकीन था। यही कांग्रेस को भी लगता था हमारे दिन कभी नहीं जाएंगे। यही ईडी का दुरुपयोग और सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस भी करती थी। और वर्तमान प्रधानमंत्री चीख चीख कर दर्जनों भाषण में दिखा दूं कहते थे कि ईडी सीबीआई के जरिए सरकार चल रही है। आज क्या कर रहे हो? उसने किया 114 केसेस, तुमने कर दिया 3,000 से ज्यादा केसेस। उसने किया 65% अपोजिशन पे, तुमने कर दिया 94% अपोजिशन पे। तो मुझे लगता है, लेकिन इससे देश कमजोर होता है, इससे व्यवस्था कमजोर होता है, इससे जनता का काम नहीं होता, जनता की भलाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है, तभी मैंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल जी के हाथों, आम आदमी पार्टी के हाथों इनके इस आतंक का, इनके इन तानाशाही का अंत होना है। इसीलिए सारे जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, अनिला सिंह जी जितना बेहतर समझती है, सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो